नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे 26 जनवरी यौम जमहूरिया के बारे में। हर हिंदुस्तानी हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया पूरे जोशो खरोश से मनाता है। इस साल मुल्क अपना 74वां यौम जमहूरिया मना रहा है। जयपुर के अंदर पूरे मदारिस इस यौम जमहूरिया को पूरे जोशो खरोश से मना रहे हैं। इसी के कवरेज के लिए तस्नीम टीवी की टीम पहुंची थी मदरसा उमर बिन खत्ताब और मदरसा जामिया तैयबा मेमोरियल स्कूल के अंदर। वहां पर लोगों से हमारे नामानिगार ने बात की है, देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नाजिम हसन आपके साथ, आप देख रहे हैं तस्नीम मुलाकात। नाजरीन, तस्नीम मुलाकात में आज हम आपको खास पेशकश देने वाले हैं। यौम जमहूरियत के मौके पर उमर बिन खत्ताब मदरसे में एक जो है अजीमुशान प्रोग्राम का इनकाद किया गया है और मदरसे के जो सदर हैं वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूरे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बच्चों को तैयारी कराई गई और किस तरीके का ये जो है प्रोग्राम को बनाया गया। तस्नीम टीवी में आपका इस्तकबाल है। आज जो यौम जमहूरियत के मौके पर आपने इतना बड़ा प्रोग्राम को इनकाद कराया गया है, बच्चों को में जो है देशभक्ति के गीत भी गाए हैं और देश प्रेमी मैसेज भी दिए हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मदरसों के अंदर पहले भी प्रोग्राम होते थे और पढ़ाई के साथ साथ हमेशा प्रोग्राम होते थे, लेकिन हम लोग जो है दिखा नहीं पाते थे, हम लोग जो है मैनेज नहीं कर पाते थे कि टीवी वालों को नहीं बुलाते थे। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जो है ना हमारे जो है टीवी में सब जो है दिखाने का वो हमने वो रखा है। और बच्चों पे जो है हमारे उस्ताद इतनी मेहनत करते हैं रात दिन। हमारे यहाँ बच्चे और बच्चियाँ दोनों पढ़ते हैं, तो दोनों के अंदर हम देशभक्ति का जज्बा जगाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ बताया जाता है कि देश में हमारी क्या कुर्बानी लगी हुई है और हम लोगों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी है। आगे भी हमारे देश में कोई आफत आते तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। और पढ़ाई के साथ साथ हम अरबी और उर्दू और हिंदी के साथ साथ 10th तक हम परीक्षा भी यहाँ दिलवा रहे हैं हमारे मदरसे के अंदर। तो हम ये चाहते हैं कि दिन पे दिन मदरसों के अंदर जो है दोनों तालीम हो और हमारे उस्ताद वगैरह जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इन्हीं की मेहनत से हम लोग इनका साथ दे रहे हैं। हमारे साथ जो है मदरसे के उस्ताद मुफ्ती जहीर साहब भी मौजूद है, जिन्होंने इन बच्चों को जो है तरबियत दी है और गणतंत्र दिवस के मौके पर इनको तैयार कराया, इनके दिलों में देशभक्ति जगाई है। हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से जो है इन बच्चों को ट्रेन करा गया है और इतने जो है देश प्रेमी जो है इन्होंने प्रोग्राम को अंजाम दिया है, किस तरीके से इनकी तैयारी कराई गई है। देशभक्ति का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मुसलमानों के अंदर देशभक्ति जगाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि दो बहुत अहम मोमेंट इस मुल्क में हुए हैं। एक तो देश की आज़ादी का हुआ है और दूसरा जो काम हुआ है वो हुआ है यहाँ पे संविधान के निफाज का और संविधान के लागू करने का और इस मुल्क को गणतंत्र मुल्क बनाने का, जमहूरी मुल्क बनाने का। आज़ादी के अंदर भी हमारी बहुत बड़ी तादाद है जो कुर्बान हुई है और जब ये संविधान हमारा बनाया गया तो उसके अंदर हमारे बड़ों की बहुत कुर्बानियाँ रही हैं। और ये कानून ऐसा है कि अगर इस कानून को सही माने में इस धरती पे नाफिज़ किया जाता है और अगर इस जमहूरी और डेमोक्रेसी का जो हमारा कानून है और संविधान है, अगर इसके मुताबिक हम चलते हैं तो किसी इंसान के साथ जुल्म नहीं हो सकता। तो हम सबको यही पैगाम देते हैं हमारे मदरसे की जानिब से, हमारी इंतज़ामिया की जानिब से, कि हमें यहाँ पर सही माने में कानून के साथ चलना है। गैर कानूनी गतिविधियों से, इल्लीगल गतिविधियों से हमें मुकम्मल तौर पर बचना है। उसमें हमारी जान का भी नुकसान है और कौम का भी नुकसान है, घर का भी नुकसान है। हमें जो काम करना है कानून के साथ करना है और उसके लिए एजुकेशन को हमें थामना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और तमाम मेहमान खुसूसी मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी और तमाम मदरसे के ज़िम्मेदार और तमाम जो यहाँ के मौजूद शख्सियात बैठी हुई हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आज के गणतंत्र दिवस पे, रिपब्लिक डे पे, कि इतना खूबसूरत मजमा, इतना खूबसूरत प्रोग्राम आप लोगों ने जो यहाँ मुनक्किद किया है, ये बहुत ही शानदार पहल है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे एरियो के अंदर, ऐसी जगहों में जो इस तरह के काम होते हैं, ये बहुत ही मेहनत कश तरीके से, बहुत ही जद्दोजहद तरीके से जो आप लोगों ने यहाँ करके दिखाया है, आप सब लोग तारीफ के मुस्तहिक़ हैं। अब मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा
कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस का मतलब है संविधान लागू होने का दिन, यानी कि संविधान सभा ने 29 नवंबर 1949 को संविधान का अंतिम रूप दे दिया था। उसी रोज 1 दिसंबर यानी 1 जनवरी को भी लागू किया जा सकता था, लेकिन इससे पहले से 26 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। इस मुकर्रर तारीख के लिए जो आज हम लोग एक मेहनत कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस को हम लोग मना रहे हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि मेरे दोस्त यहाँ गोस्वामी जी बैठे हुए, उन्होंने कहा कि सर गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, लेकिन गणतंत्र को कायम कैसे रखें, जिंदा कैसे रखें, सलामत कैसे रखें। तो यकीनन इसको कायम, जिंदा और सलामत रखने के लिए हमें इस भारत का जो दस्तूर है, आईन है, संविधान है, उससे मजबूती से थामे रखना। भारत के संविधान जो हम सबको राइट्स देता है, अधिकार देता है, समानता देता है कि भारत के अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं है, बगैर किसी जात मजहब और मिल्लत के, बगैर भेदभाव के, बगैर छुआछूत के हमें आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत रखनी है और इस मुल्क से इंतशार और नफरत को खत्म करना है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, नौजवान पीढ़ियों से मेरी अपील है कि हमें हमारे भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो एक स्वच्छ भारत, नशा मुक्त, शिक्षित और आतंक मुक्त भारत हमें चाहिए, जिसकी पहल हमें करनी होगी और नौजवानों को तालीम के साथ साथ नशे से दूर रहने की हम अपील करते हैं। इस वक्त नशा बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे जो बाकी जो मस्जिदें हैं, उनमें जो जमातें इस वक्त मेहनत कर रही है इसकी लेकिन तैयारियों को लेकर के, जमातों का भी सबसे ज्यादा जो फोकस है प्राइवेट क्षेत्रों में वो नशे के ऊपर है। बड़े बड़े उलमा इकराम की फिक्र है के साथ एक ही बस्तियों में नशा परोसा जा रहा है, तो फिर नौजवानों को इल्म कैसे हासिल होगा, बच्चियों की अस्मत कैसे महफूज रहेगी। तो इन तमाम बुराइयों को दूर करने के लिए भी हमें एक पहल करनी चाहिए, एक संकल्प लेना चाहिए कि आज की तारीख में हम तमाम ऐसी बुराइयों से अपने आप को दूर करें, अपने माशरे को, अपने मोहल्ले को, अपनी सोसाइटी को और अपने इलाकों को और अपना जो आसपास का जो माहौल है इसे आप पॉजिटिव बनाइए और खुशगवार बनाइए। इसी के साथ साथ मदरसे के जो जिम्मेदार हैं मुफ्ती ज़हीर कासमी साहब, सदर मोहम्मद अब्बास खान साहब और मौलाना शमौन साहब, मौलविमा मुस्तबशिरा साहिबा, आप चारों बेहद तारीफ के और मैं समझता हूँ मुबारक आपको मुस्तहक है कि आप लोगों की मेहनत जो है वो नजर आती है और वो दिखाई दे रही है। मुफ्ती ज़हीर साहब और अब्बास साहब के साथ मैं काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और मदरसे के अंदर जो काम हुआ है तो मेहनत होती है इनके ताल्लुक से, ये सिर्फ मदरसे तक और यहाँ तक महदूद नहीं है, इनका जो काम है वो स्टेट लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक मोदी के तमाम ऐसे आंदोलनों, तमाम ऐसी जगहों पर शिरकत करके नजर आते हैं जिसमें हक और इंसाफ और इंसानियत की बात होती है, जहाँ पे बातिल से लड़ने की बात होती है और हक को बुलंद करने की बात होती है। ऐसी तमाम जगहों के अंदर मैं लोगों को पाता हूँ। इसी के साथ साथ क्योंकि वक्त का मैंने दूसरे मदरसे में भी जाना है तस्लीम टीवी की तरफ से प्रोग्राम को कवरेज के लिए, मैं स्टेज पे मुफ्ती ज़हीर कासमी साहब को और जो सदर हैं हाफिज मोहम्मद अब्बास साहब को और मौलाना शमौन साहब को दावतनामा देता हूँ कि तस्लीम टीवी की जानिब से जो हम आपको एक स्प्रेडशीट दे रहे हैं, आप इसे कबूल फरमाएं और दुआ फरमाएं कि अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए और कामयाबी अता फरमाए इंशाअल्लाह। आज का जो प्रोग्राम मदरसा उमर अल ख़त्ताब के अंदर जो मुनक्किद किया गया है मुफ्ती ज़हीर कासमी कुरैशी साहब की सदारत में और मौलाना शमौन साहब की सदारत में और अब्बास साहब की ज़िम्मेदारी के अंदर, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ किया जा रहा है और मैं मुबारकबाद देता हूँ बच्चियों को, तमाम देशवासियों को और यहाँ के मदरसे के ज़िम्मेदारों को गणतंत्र दिवस की। और हमें गणतंत्र को ज़िंदा भी रखना है, संविधान की रक्षा करनी है और हमें ये पहल करनी है कि हमारा जो भारत है वो विश्व गुरु कैसे बने। तो स्वच्छ भारत और नशा मुक्त, आतंक मुक्त, एक शिक्षित भारत का हमें निर्माण करना है और हमें ये पहल करनी चाहिए कि युवाओं को नशे से दूर रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा तालीमात से जोड़ा जाए। हमारे जो उलमा इकराम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे ज़िम्मेदार मेहनत कर रहे हैं, बराए करम आप इस जिम्मेदारी को निभाइए और इसके अंदर जो बच्चों का भी ताउन कीजिए। और आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम के लिए फिर से और तमाम मोहल्ले के लोग, तमाम जिम्मेदार लोग और ये जो गणतंत्र दिवस के साथ साथ आज हमारी जो तस्लीम टीवी टीम जो यहाँ मौजूद है, ये
ऐसे प्रोग्रामों के अंदर शिरकत करके इसका मनोबल बढ़ाने के लिए आई है। और तस्नीम टीवी की जानिब से यहाँ स्मृति चिन्ह जो दिए गए हैं घड़ी की तुक में, और मैं कह नहीं सकता, शब्द बहुत कम है, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को दिल से मुबारकबाद देता हूँ इतने खूबसूरत माहौल की। इसी के साथ साथ अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, यौम जमहूरिया के मौके पर आज पूरे देश में बड़े जोश व खरोश से ये जश्न सेलिब्रेट किया जा रहा है और हमारे साथ मौजूद है कारी इसहाक़ साहब। आज हम इनसे जानेंगे कि मुस्लिम उलमाओं का इस देश को आज़ादी दिलाने में कितनी कुर्बानी दी है। तो मौलाना, हमें कुछ बताएंगे आप? देखिए, इस देश को आज़ादी दिलाने के अंदर हमारे बड़े उलमाओं ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इसमें मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूदुल हसन साहब गनगोही, मौलाना रशीद अहमद साहब, इन सब उलमाओं की बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब को जब अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था और दिल्ली के अंदर उनको बुलाया गया, तो उनके बाद में कहा कि मौलाना, आपने हमारी हुकूमत के बारे में, हमारी फ़ौज के अंदर दाखिल होने के लिए आपने हराम का फतवा दिया। तो मौलाना महमूदुल हसन साहब ने ये कहा, बोला ए अंग्रेज़, बोला फतवा नहीं दिया, ये बिल्कुल सच है और कहा है हमने। बोला तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? तो उन्होंने अपनी कटरी मोटरी उसके अंदर से एक रुमाल निकाला, कपड़ा निकाला और कहा कि ये मौलाना महमूदुल हसन अपना कफन साथ में लेके चलते हैं, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमारे उलमाओं ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस देश को आज़ाद कराने के लिए। हम इसी कुर्बानियों को आगे बढ़ाते हुए हर साल हमारे मदरसों के अंदर ये 26 जनवरी का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आपके प्रोग्राम के अंदर कौन कौन लोग तशरीफ़ लाए हैं और आपका पूरा प्रोग्राम का शेड्यूल क्या था, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। देखिए, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर तस्नीम टीवी की पूरी टीम तशरीफ़ लाई है। मैं बहुत दिल की गहराइयों से पूरी तस्नीम टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज हमारे इस मदरसे के अंदर आपकी पूरी टीम तशरीफ़ लाई और इसको कवरेज किया। और इसके साथ साथ में और भी दीगर जो मीडिया के हज़रात हैं वो भी तशरीफ़ लाए। वार्ड 23 के पार्षद हाजी नवाब अली साहब हैं और हवा महल विधानसभा के समाज सेवी पप्पू कुरैशी जी हैं और उर्दू टीचर्स शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन कैम खानी हैं, इकरा पत्रिका के फारूक साहब हैं और बहुत सारे इनके अलावा भी और हमारे हज़रात मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। मौलाना साहब, आप हमारे नाज़रीन को इस यौम जमहूरिया के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे और आप इस मदरसे से क्या क्या लोगों की खिदमत कर रहे हैं, ये भी हमारे थोड़े नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, ये प्रोग्राम हम हर साल करते हैं और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मेहमानों को हम यहाँ बुलाते हैं और मेहमान आते हैं। मेहमान आके बड़े खुश होते हैं, बच्चों के प्रोग्रामों को देखकर बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं। हम हर साल इस मदरसे के अंदर जो गरीब किस्म के, यतीम किस्म के बच्चे हैं, 100 बच्चों को हम स्वेटर तकसीम करते हैं। वो प्रोग्राम हम आज भी कर रहे हैं। आज 100 गरीब बच्चों को स्वेटर तकसीम कर रहे हैं और लगभग 25 परिवार जो गरीब हैं, बेवा हैं, जो उनको हम जो है कंबल, रज़ाई वगैरह और कुछ ज़रूरी सामान उनको दे रहे हैं। ये हम हर साल करते हैं। मौलाना साहब, जो आपने मदरसा खोल रखा है, इसके अंदर आपके क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या बच्चों को पढ़ाते हो? दुनियावी तालीम भी पढ़ा रहे हो या सिर्फ दीनी तालीम है, क्या क्या है, सारा शेड्यूल बताइए हमारे। देखिए, हमारे मदरसे के अंदर मदरसा जामिया तैयबा मेमोरियल स्कूल के अंदर पहली से लेके और 8वीं क्लास तक राजस्थान मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड मदरसा है। इसके अंदर आल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी। और इसके साथ साथ में हम जो है कुछ बच्चों को 8वीं क्लास से पहले कुछ बच्चों को कलाम पाक नाजरा मुकम्मल करवा देते हैं और 9वीं 10वीं के अंदर हम कुछ बच्चों को हिफ्ज़ की क्लास भी शुरू करवा देते हैं। कई बच्चों ने हमारे इस मदरसे के अंदर से हिफ्ज़ भी मुकम्मल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ मौजूद थे कारी इसहाक़ साहब, मदरसा तैयबा मेमोरियल स्कूल के मोहतमिम साहब। तो आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़। आज 74वें गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे पे तमाम देशवासियों को दिली मुबारकबाद। राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा की तरफ से, तस्नीम टीवी की तरफ से और तस्नीम फाउंडेशन की तरफ से। आप देख रहे हैं कि हम यहाँ जो प्रोग्राम करने के लिए आए हुए हैं, ये एक ट्राइबल क्षेत्र है। मेरे पीछे नाला है जो कि गंदगी से अटा हुआ है और मेरे दाईं तरफ जो है मासूम छोटे बच्चे हैं, स्कूल प्रशासन है। आप स्कूल की बिल्डिंग भी देख सकते हैं, यानी कि मदरसे की बिल्डिंग भी देख सकते हैं। लेकिन कितना गलीज़ माहौल यहाँ का इन लोगों ने, हुकूमत ने बना रखा है। आप ये देखिए कि क्या बोर्ड, स्वशासन मंत्री, क्या निगम की नज़र इस नाले पे नहीं पड़ती है, क्या इस गंदगी पे नहीं पड़ती है।
हमें सोचने की ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं कि हमारा जो भारत है वो स्वच्छ भारत हो, नशा मुक्त, आतंक मुक्त, शिक्षित भारत हो, तभी हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। तो हमें सफाई की भी ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि यहाँ सफाई का अभियान चलाया जाए और तस्नीम फाउंडेशन की एक पहल होगी। हम बहुत जल्दी इसके ऊपर एक काम करेंगे। और आज जो गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, मैं मदरसे के बच्चों को और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतना खूबसूरत कार्यक्रम यहाँ पेश किया है। और मैं फिर से अपील करूँगा युवाओं से कि आप भारत की भागीदारी में, विश्व गुरु बनने में भागीदारी निभाइए, नशे से दूर रहिए और नशे के कारोबार को ख़त्म कीजिए। ऐसे ट्राइबल क्षेत्रों में मेहनत कीजिए, इल्म हासिल कीजिए और भारत के अंदर एकता, मोहब्बत और सौहार्द कायम रहे, इंतशार दूर हो, मोहब्बत कायम हो और आपस में जो रंजिशें हैं, भेदभाव हैं, हमारे मुल्क में दूर हों और 36 कौम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में प्रेम के साथ रहें। यही गणतंत्र दिवस में हमारा पैगाम है, राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा की तरफ से भी और तस्नीम फाउंडेशन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज।